बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में एक बड़ा एतराफ़ किया है और राना सनाउल्लाह ने ये कहा है, और वो भी जियो पर बैठकर शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठकर कि तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के साथ, उसमें तहरीक इंसाफ के वफ़द ने जब जब भी बात की है तो पहले ये बात कही है कि हमारे बेगुनाह सियासी कैदियों को, इमरान खान के वर्कर्स को, कारकुनान को, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पहले छोड़ा जाए और फिर इमरान खान को रिहा किया जाए। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें फेयर बात करनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने जब भी बात की है पहले अपने वर्कर्स की बात की है, फिर इमरान खान की बात की है, और तहरीक इंसाफ को इमरान खान की जानिब से इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है राना सनाउल्लाह की जानिब से। इस पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए राना सनाउल्लाह को, क्योंकि ये वो चीज़ है जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पूरा हुकूमती और हुकूमत के अलावा जहाँ से प्रोपेगेंडा चैनलों पे भेजा जाता है, ये सब के लिए एक सेटबैक है, सब के लिए एक, यानी उनके पूरे नैरेटिव को वाड़ के रख दिया है इस बयान ने। जो ये कहते थे कि पीटीआई जो है वो इमरान खान की रिहाई की बात कर रही है लेकिन वर्कर्स की रिहाई की बात नहीं कर रही। अब राना सनाउल्लाह ये एतराफ़ कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इमरान खान की हिदायत हैं उसमें पहला उनका जो मुतालबा है वो आम वर्कर्स की रिहाई है और फिर इमरान खान की रिहाई है। उसके अलावा एक चीज़ और, वो ये है कि जो रियासत पाकिस्तान के तर्जमान हैं मुनीफ फारूक साहब, आपको पता है कि मुनीफ फारूक साहब सबसे ज़्यादा रियासत पाकिस्तान के फ़ैसले जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं उसकी ख़बरें मुनीफ फारूक साहब देते हैं और दुरुस्त ख़बरें देते हैं। ये गलत ख़बरें नहीं देते, ये ख़बरें दुरुस्त देते हैं। जो इनको बताया जाता है ये वही बताते हैं, और कभी एक भी खबर मुनीफ फारूक साहब वो नहीं देंगे जो पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली हो, जो कोई अवाम के हक़ में हो, जो पाकिस्तान के हक़ में हो। बल्कि ये 100% जो ख़बरें ब्रेक करते हैं वो एंटी इमरान खान, जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो वो क्या करने जा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो चीज़ें ये बयान करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं जो उनको बताया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उस पर मुनीफ फारूक कहते हैं कि अगर ट्रंप ने इमरान खान के हवाले से दबाव डाला तो रियासत पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान से नरमी नहीं बल्कि मज़ीद सख्ती की जाएगी। अच्छा, ये बात किसी सूरत भी नहीं मानी जा सकती। पाकिस्तान की अमेरिका के सामने क्या हैसियत है इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। वो ख़ुद अपनी ज़बान से कह चुके हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और वो कह चुके हैं कि हम वेंटिलेटर पर हैं और ये अमेरिका के लगाए हुए वेंटिलेटर और ड्रिपें हैं। जिस दिन उन्होंने वेंटिलेटर बंद किया तो हम बैसित कौम, पूरा पाकिस्तान फौत हो जाएगा, मर जाएगा, पाकिस्तान की डेथ हो जाएगी। ये बात खुद ये चोर, डाकू और लुटेरे कह चुके हैं, तो लिहाजा ये बात मुनीफ फारूक साहब की नहीं मानी जा सकती। उसी प्रोग्राम में आसमा शराजी साहिबा साथ थी। वो ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ जब कहते हैं कि मेरे दिल में वसवसे आ रहे हैं तो ये खामखा के वसवसे नहीं हैं। इस वक्त की हुकूमत दबाव में है, इनको लगता है कि किसी भी वक्त मासा पलट सकता है। फिर आसमा शराजी साहिबा कहती हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कहे कि वो ट्रंप इंतजामी की वजह से दबाव में नहीं है तो ये गलत है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अंडर प्रेशर है। अच्छा, इसके बाद आते हैं, एक चीज़ और मैं देख रहा था, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि टीवी चैनलों पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा होता है उस पर ज़रा साथ साथ बात करनी चाहिए। टीवी चैनल्स पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कहती है कि हमें इमरान खान से मिलवाया जाए। ये बार बार इमरान खान से मिलना चाहते हैं, ये हर फैसला इमरान खान से पूछ के करना चाहते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के फैसले इमरान खान करता है। इसमें एक बहुत बड़ा एतराफ़ भी है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी जमातों में से जिसके फैसले पीटीआई का लीडर इमरान खान करता है। वरना नून लीग के फैसले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं करते, मरीम नवाज नहीं करती, बल्कि कहाँ होते हैं वो आपको भी पता है। जरदारी, पीपल्स पार्टी के फैसले जरदारी और उनका बेटा बिलावल नहीं करता, यानी बिलावल और उसका बाप जरदारी नहीं करते, बल्कि कहाँ होते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत और औकात ये है कि इनके फैसले इनकी अपनी जमातें और इनके लीडर नहीं कर सकते, उनके हाथ में नहीं है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके फैसले पाकिस्तान के अंदर होते हैं, उनकी अपनी जमात के अंदर होते हैं और उनका लीडर इमरान खान करता है। तहरीक इंसाफ के फैसले कहीं और नहीं होते। कहीं और फैसले जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के होते हैं। नवाज शरीफ को बेचारे को पता ही नहीं होता कि कौन सी कानून साजी हो रही है, कौन सा बिल है, उसको गाड़ी में वहाँ से डाला जाता है, यहाँ आके और अंगूठा लगवा दिया जाता है, ठप्पा लगवा दिया जाता है, साइन करवा लिए जाते हैं, वोट डलवा दिया जाता है। बस इस हद तक मियाँ साहब के पास इख्तियार रह गया है। और मियाँ साहब के हवाले से दो और स्टोरीज़ हैं, वो अलग वीडियो करूँगा। मियाँ साहब के हवाले से दो अखबारात में स्टोरीज़ लगी हैं, उनमें क्या है वो अलग से बात करेंगे। तो बहरहाल ये तो है, और इसीलिए इमरान खान साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कहा है
उसमें मैंने पिछले तो एक सिर्फ जुमला बताया था, अब इस पे आपको पता है कि फिर ढूंढने वाले तो चीज़ें निकाल लेते हैं। तो अहमद वड़ाई साहब ने BBC का एक निकाला आर्टिकल जिसमें अर्दली का बताया गया था कि अर्दली किसको कहते हैं, और साथ उन्होंने रेख्ता से, हमारे दोस्त हैं सैयद मुस्तजाब हसन, उन्होंने और तारिक मतीन साहब ने भी, उन्होंने भी रेख्ता से वो लगाया हुआ था कि अर्दली का क्या मतलब है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अर्दली अर्दली हुआ है। अब अर्दली का BBC ने क्या लिखा है, BBC कहता है कि बैटमैन या अर्दली की इस्तिलाह का मतलब ज़्यादातर उर्दू और अंग्रेज़ी लुगात में यूँ निकला, बरतानवी अफसर की खिदमत गुजारी और हुक्म बजा लाने पर मामूर फौजी। गोया ये तय हो गया कि अर्दली रखने की रवायत बरतानवी और नौआबादियाती है। बरतानवी अफसर का अर्दली पर कितना दारोमदार होता था, इसका एक तारीखी फिर उन्होंने सबूत लिखा। खैर उसमें हम उसमें नहीं जाते, आगे आते हम। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की बहरिया और फ़िज़ाइया में यह रवायत पहले से मौजूद है कि कमीशन्ड अफसर को अर्दली की बजाय मुलाजिम रखने का अलाउंस मिलता है, लेकिन बड़ी फ़ौज में आज के दिन तक ये रवायत चली आ रही है कि सूबेदार मेजर से लेकर जनरल तक हर अफसर को उसकी हैसियत के मुताबिक 1 से लेकर 4-5 तक अर्दली मिल जाते हैं, जो अमूमन फ़ौजी यूनिटों से ही लिए जाते हैं। बल्कि साहब और अर्दली का रिश्ता मिलिट्री एकेडमी से ही शुरू हो जाता है, जहाँ पर 4 कैडेट्स को एक अर्दली मिलता है। बुनियादी तौर पर अर्दली का काम है कि अब आ जाएं, क्यों इमरान खान ने शबाशी को अर्दली कहा है। इमरान खान का क्या, वो शबाज गिल साहब ने सही कहा है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है इमरान खान का। अब आप देखें ना कि इमरान खान ने एक लफ्ज़ यूज़ किया है और पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव बन गया, पूरे पाकिस्तान में अर्दली अर्दली हो गया, जैसे हो गया था ना, अर्दली अर्दली हो गया। BBC लिखता है कि बुनियादी तौर पर अर्दली का काम है कि साहब की वर्दी को साफ सुथरा और अकड़ा हुआ रखे। शबाज शरीफ को कहा है इमरान खान ने अर्दली, और अर्दली की तारीफ BBC कहता है कि बुनियादी तौर पर अर्दली का काम है कि साहब की वर्दी को साफ सुथरा और अकड़ा हुआ रखे और जूते चमकाता रहे, क्योंकि साहब को अगर परेड की सलामी के लिए पहुंचना है तो उन्हें आराइशी वर्दी पहनना पड़ती है। डिनर के लिए अलहदा से मैस किट होती है, रोज़मर्रा के लिए सर्विस ड्रेस होता है, शाम को खेलने के लिए स्पोर्ट्स किट होती है, और फिर घर और बाहर पहनने के लिए सिविलियन कपड़े भी होते हैं। सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी है अर्दली की, लेकिन अमलन अर्दली बावर्ची, सौदा सलफ लाने या ड्राइवर के फ़राइज़ भी सर अंजाम देता है। अर्दली और साहब का रिश्ता ज़िंदगी भर का भी हो सकता है और चंद बरस का भी। इसका दारोमदार दोनों की तबीयत मिलने पर है। इसलिए ये नूली के आमी तजज़ियाकार कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट को शबाज शरीफ जैसा वफादार नहीं मिल सकता। और फिर नजम सेठी साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को शबाज शरीफ से ज़्यादा इस वक्त मरीम नवाज़ पसंद है। आगे BBC लिखता है कि ऐसा भी होता है कि रिटायर होने के बाद बाज़ अफसर अपने साबका यूनिट के हाजिर सर्विस कमांडर से 1-2 आदमी आर्जी तौर पर बतौर अर्दली मंगवाते रहते हैं, लेकिन ये सब होता भी है तो नहायत खामोशी से, क्योंकि आदत जाते जाते ही जाती है। अब आ जाएं इस पे कि अर्दली का ये जो रेख्ता है वो क्या लिखता है। रेख्ता कहता है कि अर्दली का मतलब है सवारी के साथ चलने या रहने वाले सिपाहियों या मुहावजों की जमात, जो बॉडीगार्ड होते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।